सुप्रभात मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को। मैं आप सभी का मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। महासंदेश सुना है हमने, ये प्रतिज्ञा भी की है हमने। अब ये संदेश देना सबको, वरना बताएगा कौन उनको। देखो सहस्रों होगी जरूर कटनी भरपूर। प्रभु भेजो हमें, सुनिए पुकार, हम हैं तैयार। असंख्य वंचित हैं उधार से, कैसे मुंह फेर लें इस सत्य से। साथ उनके बांटे आशीषें हम, की आनंद की लहर देखें हम। देखो सहस्रों होगी जरूर कटनी भरपूर। प्रभु भेजो हमें, सुनिए पुकार, हम हैं तैयार। आंसू बहाते बीज हम बोए, और उत्तम भूमि नित्य खोजें। क्यों बोए कम भंडार पार से, आए अनेक उधार के द्वार से। देखो सहस्रों होगी जरूर कटनी भरपूर। प्रभु भेजो हमें, सुनिए पुकार, हम हैं तैयार। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 11 से 14 तक। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक बार फिर से प्रेमी सलाम। आज के इस भोर के समय के लिए हम आपको परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसने एक और दिन हमारे जीवनों में दिया, और जब हम एक ऐसे समय में और ऐसे मंथ में हैं जो सचमुच में सारे संसार के लिए एक बड़े खुशियों का समय है। लोग आने वाले बड़े दिन के उत्सव के लिए उत्साह के साथ तैयारियां कर रहे हैं। कलीसियों में, परिवारों में लोग बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ इस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कई तरह से अपने अपनी इस तैयारियों में लोग लगे हुए हैं। और आज की सुबह जो वचन पढ़ा गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन से, हमारे उद्धार के संबंध से और वर्तमान जीवन से बहुत संबंध रखता है। जो खतना के बारे में बताता है
बपतिस्मे के बारे में बताता है और क्रूसिफिकेशन के बारे में। और क्रूसिफिकेशन भी वो जो जड़ा गया, कीलें ठोकी गई। अपने आप में ये तीनों का बहुत परस्पर संबंध है। और अपने आप में पद 14 जो हमको बताता है कि विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हमारी अगर वास्तविक खुशी आप देखें, अगर आप बड़े दिन का या त्योहार की बात लें या यीशु मसीह के जन्म लेने की बात करें और उसमें जब आप बहुत उत्साहित हैं, आनंदित हैं, तैयारियां कर रहे हैं, अगर सचमुच में वास्तविक आप खुशी और आनंद को पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह का अपने आप में आना ही हमारे लिए बड़े एक आनंद की बात है। क्योंकि उस रात को गडरियों को ये कहा गया कि मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तो ये आनंद की बात है कि हमारे लिए दुनिया जहान का बनाने वाला मुजस्सम हुआ। और ये आनंद हमारे लिए हमारे जीवन में तब पूरा होता है जब हम उस बपतिस्मे की वास्तविकता को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। पौलुस ने खतने के द्वारा इस बात को समझाया। ओल्ड टेस्टमेंट में कैसे होता था, पौलुस ने नए नियम में बपतिस्मे का मतलब बताया कि बपतिस्मे के से पहले पाप के लिए अपने आप को मारना वो बहुत जरूरी है। और जब पानी में उठकर ऊपर आते हैं तो अपने आप में मसीह के साथ नई जिंदगी में आते हैं। और उससे पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर उन सारी बातों को जड़कर खत्म कर दिया जिन बातों का हमारे उद्धार से कोई संबंध नहीं था। वहां पे ऐसा लिखा है कि उसने अपने महान प्रेम और दया के कारण हमारे खातिर उस लिखित कानून संहिता को समाप्त कर दिया। ये मतलब कि उसने यहूदी व्यवस्था के दोषारोपण और दंड को समाप्त कर दिया। और व्यवस्थापक ऐसा बताते हैं कि व्यवस्था जो है वो कभी समाप्त नहीं की जा सकती। तो उसको लिखा है कि उसी तरीके से उसी प्रकार उस लिखित धर्म संहिता और उसके दोषारोपण को क्रूस पर कीलें ठोक दी गई। इसका मतलब ये कि उसे नष्ट या पूर्ण खोखला करके खंडित कर दिया। परंतु व्यवस्था को सामान्य तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। व्यवस्था की मांग के अनुसार किसी एक व्यक्ति को दंड सहकर कीमत चुकाना अनिवार्य था। और ये किसी एक व्यक्ति को मनुष्य के पाप के खातिर दोष का दंड प्राप्त करना आवश्यक था। और वो एक व्यक्ति ने कर दिखाया और उसका नाम यीशु मसीह है। ये वास्तविक आनंद है जो मेरे पाप के खातिर सब कुछ उसने क्रूस पर कीलों से जड़ के खत्म किया। अब जब मैं मसीह को ग्रहण करता हूँ वो मेरा वास्तविक आनंद है। न कि ये कुछ समय के लिए नए कपड़े पहन लिए जाए, कुछ समय के लिए खा पी लिया जाए, मौज मस्ती कर ली जाए, हमारा आनंद पूरा हो जाए। ऐसे तो हम अपने ऊपर दंड की आगे लाते हैं। बाइबल कहती है ऐसे में हम क्या करते हैं, अपने ऊपर दंड की आगे लाते हैं। जब खाते पीते हम उसको नहीं पहचानते, नहीं जानते। आज की सुबह मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ। जब आप एक नए साल की तरफ भी बढ़ रहे हैं, एक नई खुशी और आनंद की तरफ भी बढ़ रहे हैं, आप वास्तविक आनंद को प्राप्त करें। यीशु मसीह को अपने जीवनों में, अपने घरों में, अपने परिवारों में स्थान दें। वचन के मुताबिक जिंदगी को बसर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन को आपके परिवारों में, आपकी मंडलियों में बहुतायत से आशीष मिले। हमारे अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुबह यीशु मसीह के नाम से हम इस वचन को ब्लेस करते हैं और ये मांगते हैं प्रभु ये वचन परिवारों में, व्यक्तिगत जीवनों में बहुतायत से आशीषित हो। हरेक परिवार को आप आशीष दें। हरेक गंदी स्पिरिट को आप परिवारों में से, जीवनों में से दूर करें प्रभु जी। और अपने वचन को, पवित्र आत्मा को प्रभु जीवनों में लागू होने में बहुतायत से आप मदद करें। जिनके भी आज शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन सबको हम ब्लेस करते हैं और दिन भर की सारी बातों कामों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। आंसू बहाते बीज हम बोए और तंबू मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-00
333। प्रभु आपको आशीष दे।